जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, हमारा राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है आज का वो है राजस्थान की प्रसिद्ध बावड़ियाँ एवं तालाब। राजस्थान की कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रसिद्ध है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बावड़ी क्या होती है। तो बावड़ी एक तरीके का जल कुंड होती है, मतलब जल से भरा हुआ कुंड होता है बावड़ी एक तरीके की। और ये चौकोर भी होती है। और इसमें क्या है, बावड़ियों में मतलब अंदर पानी तक जाने के लिए हमको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई होती है चारों तरफ। और जो भारत में बावड़ी बनाने हेतु प्रसिद्ध कलाकार है वो कहाँ के हैं? ज्यादातर भीनमाल के। भीनमाल कहाँ पर है? भीनमाल जालोर के थे भारत में बावड़ी बनाने वाले कारीगर। और बावड़ी बनाने वाला जो कारीगर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो बावड़ी बनाने वाला कारीगर होता था उसको कागा बावड़िया कहा जाता था। और जो इस बावड़ी के वास्तुकार होते हैं उनको कागरिया कहा जाता था। प्राचीन समय में बावड़ियों का जो निर्माण करता था वो कारीगर तो कहलाता था कागा बावड़िया, और जो वास्तुकार होता था वो कहलाता था कागरिया। अब नेक्स्ट है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी जिले को कहा जाता है। और बूंदी जिले को मतलब बावड़ियों का शहर होने की वजह से इसको सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में कलात्मक बावड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो कलात्मक बावड़ियां है वो शेखावाटी की प्रसिद्ध है। शेखावाटी में ज्यादातर बावड़ियां बनाई गई है जो भी, तो उसमें कलात्मक अलंकरण किया गया है, इस वजह से शेखावाटी की बावड़ियां प्रसिद्ध है। अपराजित प्रच्छा ग्रंथ। अपराजित प्रच्छा एक बावड़ियों पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बावड़ियों के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। अपराजित प्रच्छा ग्रंथ किसके ऊपर लिखा गया है? बावड़ियों के ऊपर लिखा गया है। और इसमें 4 प्रकार की बावड़ियों का जिक्र किया गया है। और इस ग्रंथ को भुवन ने लिखा था। किसने लिखा था? इस ग्रंथ को लिखने वाला था भुवन। मेघदूत में बावड़ी निर्माण कार्य का उल्लेख मिलता है। मेघदूत ग्रंथ है उसमें बावड़ी निर्माण कार्य का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब हम आगे एक एक बावड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। चांद बावड़ी, और ये चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आभानेरी दौसा। और यह जो बावड़ी है तो यह बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी है, मतलब गुर्जर प्रतिहारों के समय में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चांद ने करवाया था, इसलिए इसे चांद बावड़ी कहा जाता है। और इस चांद बावड़ी में मतलब मूर्ति कला का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। इस बावड़ी में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। और ये जो चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी के किनारे प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर भी है। और यह बावड़ी है जो, इसमें मुख्य बात क्या है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। मतलब कहा जाता है कि इस बावड़ी में अगर इंसान नीचे उतरता है और वो कोई निशान छोड़कर नहीं जाता, या अपने पद चिन्ह छोड़ के नहीं जाता, या कोई निशान छोड़ के नहीं जाता नीचे तक जाते वक्त, तो वो ऊपर नहीं आ सकता, वो उसी में फिरता रहता है। क्योंकि इतनी भूल भुलैया, मतलब इतनी ज्यादा इसमें सीढ़ियां है और इतनी गहरी है, इसलिए इसको तिलिस्मी बावड़ी भी कहा जाता है। तिलिस्मी बावड़ी किसे कहा जाता है? चांद बावड़ी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है रानी जी की बावड़ी।
और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी स्थित है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, और रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी जिले में। वैसे तो बूंदी जिले में बहुत सारी बावड़ियां स्थित है, बूंदी जिले में बहुत सारी बावड़ियां स्थित है, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे मेघदूत बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। हम बूंदी जिले की बावड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। मेघदूत बावड़ी बूंदी, भावला बावड़ी बूंदी, साहूनाथ की बावड़ी बूंदी, अनारकली बावड़ी तो ये भी बूंदी जिले में है, नांदर घूस बावड़ी ये भी बूंदी जिले में है, नानकपुरिया बावड़ी बूंदी, रंडी की बावड़ी तो रंडी की बावड़ी भी बूंदी जिले में है, चिस्तिया बावड़ी ये भी बूंदी में है, श्याम बावड़ी ये भी बूंदी में है, तुला बावड़ी ये भी बूंदी में है। ये सारी बावड़ियां बूंदी में है, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध जो बावड़ी है वो है रानी जी की बावड़ी। और इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह, जो शासक थे उनकी रानी थी लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती ने इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। और यह बावड़ी है एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में है, सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में है यह बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। और इसे राजस्थान में बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है। इस बावड़ी को राजस्थान में बावड़ियों को क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। और इस बावड़ी को राज्य की कल्पित बावड़ी भी कहा जाता है। कल्पित स्थापत्य कला का एक तरीके से यह सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मतलब ये पहले इसके बारे में, मतलब पहले कोई भी चीज बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें बनाने के बाद कि इसमें ये होना चाहिए था, इसमें ये होना चाहिए था, लेकिन ये बावड़ी ऐसी है कि इसमें कुछ भी ऐसी कल्पना बाकी नहीं रही। सारी कल्पना इंसान जो सोच सकता है वो इस बावड़ी के अंदर पूरी हुई है। इस बावड़ी के किनारे मतलब गीत गाए जाते हैं, ज्यादातर गणगौर होती है या कोई त्योहार होता है तो इस बावड़ी के किनारे गीत गाए जाते हैं। इसलिए यह बावड़ी गीतों के लिए भी प्रसिद्ध है। और इस बावड़ी को बुआ भतीजा बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस बावड़ी को? बुआ भतीजी बावड़ी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भावल देव बावड़ी। ये भावल देव बावड़ी भी बूंदी में है। भावल देव बावड़ी, बूंदी में बहुत सारी बावड़ियां है। भावल देव बावड़ी, इसका निर्माण भावल देव बावड़ी का निर्माण जो वहां के राजा थे भाव सिंह, उनकी पत्नी भावन देवी ने करवाया था। अंग्रेजी के जो अक्षर है एल अक्षर, उसके समान ये इसकी आकृति है इस बावड़ी की। फिर नेक्स्ट है काकी जी की बावड़ी। काकी जी की बावड़ी, और ये काकी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो काकी जी की बावड़ी भी बूंदी जिले में स्थित है। और इस काकी जी की बावड़ी का निर्माण महारानी आली ने करवाया था। किसने करवाया था? महारानी आली ने। काकी जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध इस बावड़ी का नाम इंद्रगत के अधिपति सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है नौ चौकी। और ये नौ चौकी की कहाँ पर स्थित है? तो ये नौ चौकी स्थित है राजसमंद जिले में स्थित है। और इस नौ चौकी का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और ये राजसमंद जो झील है उस झील के किनारे स्थित नौ चौकी पाल है। और इसकी लंबाई 999 फीट और चौड़ाई 99 फीट है। फिर नेक्स्ट है त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी, और त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में त्रिमुखी बावड़ी स्थित है। और
इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण महाराणा राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण, इसमें 3 ओर से सीढ़ियां बनी हुई है। इसके मतलब 3 ओर से सीढ़ियां बनी हुई है, इसलिए इसे त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। और प्रत्येक दिशा में ये सीढ़ियां 3 खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड में 9 सीढ़ियां हैं। फिर नेक्स्ट है एक चट्टान बावड़ी। एक चट्टान बावड़ी, और ये एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में यह एक चट्टान बावड़ी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। 7वीं सदी में इसका निर्माण मंडोर पर्वतमाला के नीचे चट्टान खोदकर अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में इसका निर्माण किया गया था। फिर इस बावड़ी में एक चट्टान पर 685 ईस्वी का एक लेख खुदा हुआ है। ऊपर की ओर चट्टान पर 7 मातृकाओं सहित शिव की आकृतियां भी इस पर उत्कीर्ण की गई है। किस पर? एक चट्टान बावड़ी पर। फिर नेक्स्ट है मेड़तनी जी की बावड़ी। मेड़तनी जी की बावड़ी, और ये मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू जिले में मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा शार्दुल सिंह की पत्नी भक्त कंवर मेड़तनिया ने करवाया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, यह एक संगमरमर का बना हुआ कुआं है, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। और इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? रावल गुलाब सिंह ने बटाड़ू का कुआं बाड़मेर का निर्माण करवाया था। बटाड़ू का कुआं राजस्थान के जल महल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान के जल महल के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन? बटाड़ू का कुआं, जो कि बाड़मेर में। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बटाड़ू का कुआं कहाँ पर स्थित है, तो यह बाड़मेर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी, और ये नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह डूंगरपुर जिले में स्थित है नवलखा बावड़ी। और इस नवलखा बावड़ी का निर्माण महाराणा आस्करण की पत्नी रानी प्रेमल देवी ने, प्रेमल देवी कह दो या प्रेमल देवी कह दो, उसने करवाया था। उसे ताराबाई भी कहा जाता था। और ये इस बावड़ी का निर्माण 1602 ईस्वी में करवाया था। और इसका जो ये नवलखा बावड़ी है, इसका वास्तुकार था लीलाधर। कौन था वास्तुकार? लीलाधर था। राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में जो पैसे धन खर्च हुआ वो इसी बावड़ी पर हुआ था, इसलिए इसे नवलखा बावड़ी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है चांद बावड़ी, और ये चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये चांद बावड़ी जोधपुर जिले में। देखिए चांद बावड़ी आवानेरी दौसा जिले में भी स्थित है और चांद बावड़ी जोधपुर जिले में भी स्थित है। और इस जोधपुर जिले में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण राव जोधा तथा उसकी पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ी है वो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा वाली फेमस है। अगर ऑप्शन में ये दोनों एक साथ आ जाए जोधपुर और आभानेरी दौसा, तो हमें आभानेरी दौसा को महत्व ज्यादा देना है। वैसे तो चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है लवाण की बावड़ी, और ये लवाण की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये लवाण की बावड़ी दौसा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दौसा जिले में लवाण की बावड़ी स्थित है। और फिर नेक्स्ट है अन्य बावड़ियों में, पहले तालाब देखते हैं। प्रमुख तालाब, तो प्रमुख तालाब भी है, तो उसमें देखिए गढ़सीसर तालाब,
और ये गढ़सीसर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो गढ़सीसर तालाब जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में गढ़सीसर तालाब स्थित है। और इसका निर्माण महारावल जयसाल ने 1156 ईस्वी में करवाया था। महारावल जयसाल ने कब करवाया था इसका निर्माण? 1156 ईस्वी में। जसोड़ भाटियों द्वारा महारावल गढ़सी का सिर काटने पर इनकी स्मृति में इस सरोवर को गढ़सीसर कहा जाता है। सरोवर के कलात्मक प्रवेश द्वार बने हैं तथा चारों ओर सुंदर घाट भी बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट है बाईजीरो तालाब। बाईजीरो तालाब, और बाईजीरो तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। बाईजीरो तालाब जोधपुर जिले में स्थित है। महारावल जगत सिंह जयपुर की पत्नी सिरे कंवर बाईजी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा जोधपुर के कागा तीर्थ पर पहाड़ी की तलहटी में अपने नाम से सिरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है शिवबाड़ी तालाब, और ये शिवबाड़ी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो शिवबाड़ी तालाब बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में शिवबाड़ी तालाब स्थित है और इसका निर्माण डूंगर सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण तत्कालीन शासक डूंगर सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। फिर नेक्स्ट है लाखोलाव तालाब। लाखोलाव तालाब, और ये लाखोलाव तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये नागौर जिले में स्थित है। लाखोलाव तालाब कहाँ पर स्थित है? लाखोलाव तालाब नागौर जिले में लाखोलाव तालाब स्थित है। इस पर 7 पक्के घाट भी बने हुए हैं। नेक्स्ट है संसोलाव तालाब। संसोलाव तालाब, और संसोलाव तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है संसोलाव तालाब, और इसका निर्माण सामोजी ने करवाया था। और बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र में नथुराम दरवाजे के पास यह तालाब स्थित है। फिर नेक्स्ट है स्वरूप सागर तालाब। अब इनमें मुख्य बात क्या है कि हमको तालाब का या बावड़ी का नाम देकर स्थान पूछेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि कोई या तो स्थान दे के बावड़ी का नाम पूछ लेंगे या बावड़ी दे के स्थान का नाम पूछ लिया जाता है। स्वरूप सागर तालाब, और ये स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो स्वरूप सागर तालाब जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्वरूप सागर तालाब? जोधपुर जिले में स्थित है। और इस स्वरूप सागर तालाब का निर्माण मालदेव की रानी झाली जी स्वरूपदे ने करवाया था। और इसके अलावा अन्य बावड़ियां भी है, जैसे कि एक प्रसिद्ध बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी, और ये लोहिनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह लोहिनी बावड़ी बसंतगढ़ सिरोही में यह लोहिनी बावड़ी स्थित है। और इस लोहिनी बावड़ी का निर्माण चौहान शासक जो विग्रहराज द्वितीय थे उनकी पत्नी लोहिनी के द्वारा इस लोहिनी का बावड़ी का निर्माण बसंतगढ़ सिरोही में करवाया गया था। और इसमें सबसे प्रसिद्ध बात क्या है कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। ये लोहिनी बावड़ी है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। और इस बावड़ी को स्वप्न में बनी हुई बावड़ी भी कहा जाता है। जैसे स्वप्न में बना हुआ मंदिर भी है, तो स्वप्न में बना हुआ मंदिर जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। और ये है स्वप्न में बनी हुई बावड़ी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वप्न में बनी हुई बावड़ी कौन सी कहलाती है? तो लोहिनी बावड़ी स्वप्न में बनी हुई बावड़ी है। फिर इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बावड़ियां भी है, जैसे
नीमराणा बावड़ी, और ये नीमराणा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नीमराणा बावड़ी अलवर जिले में स्थित है। फिर हाडी रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंग टोंक में। ये उन्हीं बावड़ियों को मैंने सम्मिलित किया है जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, नहीं तो किताबों में और भी बहुत सारी बावड़ियां हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य बावड़ियां हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है हरामखोर बावड़ी, और ये हरामखोर बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। फिर रानी सरोवर पदमसर सरोवर, रानी सरोवर पदमसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर जिले में स्थित है। फिर इसके अलावा है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? तो ये चांदन नलकूप जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और इस चांदन नलकूप को थार का गड़ा भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को थार का गड़ा भी कहा जाता है, और यहाँ पर मीठा पानी इस नलकूप में से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है मेड़तनी बावड़ी, और ये मेड़तनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू जिले में स्थित है मेड़तनी बावड़ी। नेक्स्ट है बाईजी की बावड़ी, बाईजी बावड़ी, और ये बाईजी बावड़ी बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। पन्ना मियाँ की बावड़ी, और पन्ना मियाँ की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आमेर में स्थित। आमेर कहाँ पर है? जयपुर आमेर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है सात घोड़ों की बावड़ी, और सात घोड़ों की बावड़ी भी आमेर में स्थित है, और ये आमेर जयपुर में है। तापी बावड़ी, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो तापी बावड़ी जोधपुर में स्थित है। तापी बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। चमना बावड़ी, चमना बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में चमना बावड़ी स्थित है। फिर नेक्स्ट है पन्ना शाह तालाब, पन्ना शाह का तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा है गोल बावड़ी, गोल बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर। इन बावड़ियों के हमें जिले ही याद रखने हैं। गोल बावड़ी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा गुल्लू मियाँ की बावड़ी, वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है गुल्लू मियाँ की बावड़ी। कोडमदेश्वर की बावड़ी, तो बीकानेर जिले में स्थित है कोडमदेश्वर की बावड़ी। रंग महल बावड़ी, तो रंग महल बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी के साथ आज हमारा ये बावड़ियों का टॉपिक पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।